जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सौरभ सिविल एकेडमी पे 3 जून 2026 के करंट अफेयर्स पे। आप लोग को पता है कि यहाँ भी जो भी करंट अफेयर्स पढ़ाई जाती है वो बाइलिंगुअल होती है। बाइलिंगुअल के साथ साथ यहाँ पर 30 एमसीक्यू मैं आपको डेली पढ़ाता हूँ। 30 एमसीक्यू के साथ साथ आपको मैं यहाँ पर जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो भी बताता हूँ। उसके साथ साथ असर्शन रीजन के क्वेश्चन भी बताता हूँ, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी बताता हूँ। और मैं आपसे ये भी एक सजेशन देता हूँ कि आप लोग कॉपी उठाइए और इन करंट अफेयर्स को नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नोट डाउन मत करिए पर करंट अफेयर्स को नोट डाउन करिए, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो पेन उठाना है। ये आप अपने दिमाग में बैठा के चलिए कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो पेन तो उठाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसी मोटो के साथ हम चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं 2 जून 2026 की करंट अफेयर्स में। ठीक है, बाकी और भी विषय हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे पत्र लेखन हो गए, हिंदी संधि जो और आज लास्ट क्लास है संधि की, इसके साथ यूपी स्पेशल भी स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सही ज्ञान पहुँचे, विथ मतलब ऑथेंटिक ज्ञान। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है पद्मा बैराज प्रोजेक्ट। पद्मा बैराज परियोजना। ठीक है, ये परियोजना कहाँ की? पहली बात तो ये परियोजना बांग्लादेश की है। अब बांग्लादेश की परियोजना है तो इस परियोजना को स्वीकृत करने वाले वहाँ के कौन है? प्रधानमंत्री तारिक रहमान जी। ठीक है, तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान जी द्वारा जो है पद्मा बैराज प्रोजेक्ट को क्या किया गया है? स्वीकृत किया गया, मतलब अप्रूव किया गया है। इसका निर्माण कहाँ पर होगा? इसका निर्माण स्थल होगा राजवाड़ी डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश, मतलब राजवाड़ी जिला बांग्लादेश में इसका क्या होगा? निर्माण करा जाएगा। अच्छा, क्यों निर्माण किया जा रहा है? दक्षिण पश्चिमी बांग्लादेश के में पश्चिमी बांग्लादेश में पानी की क्या है समस्या है? स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। ठीक है, इस समस्या को दूर करने के लिए इस बैराज का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम बांग्लादेश में पानी की समस्या को दूर करने के लिए इस पद्मा बैराज का निर्माण किया जा रहा है, जो राजवाड़ी डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में निर्मित होगा, जिसको अप्रूव कर दिया है बांग्लादेश सरकार ने, जिस सरकार के मुखिया है पीएम तारिक रहमान। ठीक, अच्छा, इसकी खासियत क्या है, फीचर्स क्या है कि 2.1 किलोमीटर लंबा बैराज है। और बैराज है तो यहाँ पे पानी इकट्ठा होगा, पानी इकट्ठा होगा तो यहाँ पे बिजली उत्पादन भी होगा। तो 113 मेगावाट की यहाँ पर बिजली उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपके आज के करंट्स हो गए। ठीक है, करंट के बाद अब क्या होगा? अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक, वन लाइनर क्वेश्चन में क्या है? द प्रपोज 2.1 किलोमीटर लॉन्ग पद्मा बैराज प्रोजेक्ट रिसेंटली अप्रूव्ड टू generate 113 megawatt of power is located in which district of बांग्लादेश। हाल ही में 113 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने के लिए स्वीकृत की गई 2.1 किलोमीटर लंबी पद्मा बैराज परियोजना बांग्लादेश के किस जिले में स्थित है? राजवाड़ी। अभी भी आपने पढ़ा राजवाड़ी में स्थित है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन वन लाइनर है और बाइलिंगुअल है, हिंदी माध्यम का बच्चा हो चाहे अंग्रेजी माध्यम का बच्चा हो, दोनों इस माध्यम का बच्चा इसको पढ़ सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पद्मा बैराज प्रोजेक्ट। पद्मा बैराज परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इट हैज बीन ऑफिशियली अप्रूव्ड बाई बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान। इसे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान द्वारा आधिकारिक तौर पर मंजूरी दी गई है। बिल्कुल सही बात है, उन्हीं के द्वारा मंजूरी दी गई क्योंकि वे सरकार के मुखिया है। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है? द प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली एम्स टू एड्रेस द सीवियर वाटर स्कैर्सिटी इन नॉर्थ वेस्ट बांग्लादेश। इस परियोजना का उद्देश्य विशेष रूप से उत्तर पश्चिम बांग्लादेश में गंभीर पानी की समस्या को दूर करना है। अच्छा, अभी देखिए हमने क्या किया था, देखिए उत्तर पश्चिम है, जबकि हमने क्या है, देखिए दक्षिण पश्चिमी है। ये क्या है? नॉर्थ वेस्ट है। देखिए छोटी छोटी चीज है, अगर आप थोड़ा भी कंसंट्रेशन भंग करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सब कुछ वही है, देखिए सीवियर वाटर स्कैर्सिटी को भी दूर कर रहा है, बांग्लादेश में भी दूर कर रहा है, मतलब परियोजना पानी की विशेष गंभीर समस्या को भी दूर कर रही है, बांग्लादेश में भी कर रही है, पश्चिम भी है, लेकिन ये उत्तर पश्चिम दे दिया, जबकि आपका ये प्रोजेक्ट कहाँ पर है? ये दक्षिण पश्चिम है। तो दूसरा क्या हो गया? गलत हो गया। और दूसरा गलत हो गया तो पहला क्या है? सही है। तो देख रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन आपको घुमा सकता है, कि थोड़ी थोड़ी चीजों में क्या कर सकता है, इसको चेंज कर सकता है। ठीक है, चलिए असर्शन रीजन क्वेश्चन करते हैं। गिव द गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट एंड लेबल वन असर्शन एंड वन रीजन। भाई कथन कारक वाले, कथन अभिकारक वाले क्वेश्चन। ठीक, द पद्मा बैराज प्रोजेक्ट इंक्लूड्स अ ड्यूअल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट featuring a 2.1 किलोमीटर बैराज alongside a 113 मेगावाट पावर जनरेशन फैसिलिटी।
पद्मा बैराज परियोजना में 2.1 किलोमीटर लंबे बैराज के साथ साथ 113 मेगावाट बिजली उत्पादन सुविधा शामिल है। बिल्कुल सही बात है, ये तो 100% सही है। जिसका एम क्या है, द प्राइमरीली ज्योग्राफिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट टू मिटिगेट स्ट्रक्चर वाटर डिस्टेंस इन द साउथ वेस्ट रीजन ऑफ बांग्लादेश। परियोजना का प्राथमिक भौगोलिक उद्देश्य बांग्लादेश में दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में ढांचागत जल संकट को कम करना है। देखिए ये भी बात सही है, लेकिन इसीलिए इतना लंबा बनाया गया है कि ढांचागत संकट कम हो जाए, इसीलिए 113 मेगावाट पावर है कि क्या कहते हैं समस्या दूर हो जाए, इसलिए नहीं। ठीक है, तो ये दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन इसका करेक्ट नहीं है, मतलब व्याख्या इसकी सही नहीं है। ए आर दोनों सही, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक, चलिए टॉपिक नंबर 2 पढ़ते कि ऐसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि क्वेश्चंस, उसके एक्सप्लेनेशन विथ उसके क्वेश्चन आंसर विथ 3 अलॉन्ग फॉर्मेट। ठीक, अच्छा टॉपिक 2 अर्थ प्राइज 2026। अर्थ प्राइज 2026 मतलब अभी अभी क्या हुआ है कि अर्थ प्राइज 2026 दिया गया है। अच्छा, ये दिया क्यों जाता है और किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है अवॉर्डेड टू यूथ एज 13 to 21 ईयर्स इस्टेब्लिश्ड इन ईयर 2021। मतलब क्या कह रहा है, यह 13 से 21 वर्ष के युवाओं को सम्मानित करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि यह पुरस्कार 13 से 21 वर्ष के युवाओं को प्रदान किया जाता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2021 में हुई थी। मतलब वर्ष 2021 में शुरुआत हुई थी अर्थ प्राइज 2026 की, जो 13 से 21 वर्ष के युवाओं को प्रदान किया जाता है। अच्छा, 2026 में किसको प्रदान किया गया? 2026 में ये 3 भारतीय विद्यार्थियों को प्रदान किया गया, मतलब 3 भारतीय छात्रों को इसको प्रदान किया गया 2026 में। किसको किसको किया गया? एक विवान को किया गया, एक अरियाना को किया गया और एक अव्याना को किया गया। विवान क्या है? एक ये बॉय है और ये क्या है? 2 फीमेल है, 2 लड़कियां हैं, और विवान क्या है? एक लड़का है। तो एक लड़के 2 लड़कियों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। अच्छा, ये क्यों किया गया है? द सक्सेसफुली मैन्युफैक्चरिंग इको फ्रेंडली मटेरियल कॉल्ड प्लास्टिक यूजिंग द टैमरिंड सीड पाउडर। मतलब इन्होंने क्या किया है कि इमली के बीज का एक पाउडर बनाया है, मतलब टैमरिंड सीड का एक पाउडर बनाया है, उससे एक इन्होंने प्लास्टिक बनाई है। क्या बनाई है? एक इन्होंने प्लास्टिक बनाई है, जो किससे निर्मित है? ये इमली के पाउडर से निर्मित है। ठीक, इमली की पाउडर से निर्मित एक प्लास्टिक इन्होंने बनाई है जो पर्यावरण अनुकूल सामग्री है। मतलब ये क्या है? ये इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट की इको फ्रेंडली है। ठीक, अच्छा बना तो दिया, अब ये करेगी क्या? ये क्या करेगी कि जो भी बायो क्या कहते हैं माइक्रो प्लास्टिक होते हैं पानी में, उनको ये क्या करेगी? फिल्टर करेगी। ये क्या करेगी? माइक्रो प्लास्टिक जो होंगे पानी के अंदर, इनको ये क्या करेगी? फिल्टर करेगी। अच्छा, कैसे फिल्टर करेगी? ये जो सीड पाउडर होता है, मतलब ये जो इमली का जो पाउडर होता है आपका, ये जो पाउडर होता है ये प्लास्टिक पे एक चुंबक की तरह काम करता है। प्लास्टिक पे किसकी तरह काम करेगा? ये एक चुंबक की तरह काम करेगा। अर्थात यह जब प्लास्टिक में इसकी स्टिक डाली जाएगी तो यहाँ पे जो भी माइक्रो प्लास्टिक कंटेंट होंगे ये क्या करेगा? उनको ये क्या कर लेगा? इनको ये हटा देगा, और हटाने के बाद क्या करेगा? जैसे मान लीजिए ये हो गई, ये प्लास्टिक हो गई, यहाँ पे इनको चिपका लेगा। चिपकाने के बाद जो है जो भी पानी में माइक्रो प्लास्टिक होंगे उनको ये क्या करेगा? निकाल देगा। ठीक है, तो ये क्या है? बायोडिग्रेडेबल फिल्टर है। मतलब हमने पहले ही बताया कि ये क्या है? इको फ्रेंडली है। जो पानी में क्या करेगा? ये चिपका लेगा, जो भी क्या कहते हैं माइक्रो प्लास्टिक है उनको क्या कर देगा? बाहर कर देगा। तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया? 3 भारतीय छात्रों द्वारा। इनका नाम विवान, अरियाना और अव्याना है। ठीक है, इन्हें द्वारा विकसित किया गया है, इसीलिए इनको अर्थ प्राइज 2026 मिला हुआ है। ठीक है, अब इसके वर्ड लाइन क्वेश्चन करते हैं। The Global Earth Prize, which was awarded to 3 Indian students in 2026 for their innovation plastic stick, was originally launched in which year to recognize the innovators? क्या कह रहा है? वैश्विक आर्थिक प्राइज जिसे 2026 में 3 भारतीय छात्रों को नवाचार प्लास्टिक स्टिक के लिए दिया गया। युवाओं को पर्यावरण नवाचार के लिए मान्यता देने वाला मूल रूप से किस वर्ष शुरू किया गया? देखिए पता है 2021। देखिए करंट को स्टैटिस से जोड़ के क्वेश्चन पूछा है। ठीक है ना? अच्छा, नेक्स्ट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अर्थ प्राइज 2026 अचीवमेंट। अर्थ प्राइज 2026 की उपलब्धियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, द अवार्ड टारगेट्स यंग इन्वायरमेंटल इनोवेटर्स ग्लोबली इन द एज ब्रैकेट ऑफ 13 to 21 ईयर्स। यह पुरस्कार वैश्विक स्तर पर 13 से 21 वर्ष के आयु वर्ग के युवा पर्यावरण नवाचारियों को लक्षित करना है। बिल्कुल सही बात है। ये क्या है? 13 से 21 वर्ष के जो भी क्या कहते हैं पर्यावरण के छात्र हैं उनको लक्षित करना है इसका।
अच्छा, द इंडियन टीम कंप्राइजिंग विवान, हरियाणा एंड अभियाना डेवलपिंग ए प्रोडक्ट कॉल्ड प्लास्टिक यूटिलाइजिंग द मस्टर्ड सीड कोर्स। देखिए यहीं पे आपको क्वेश्चन घुमा दिया ना। विवान, हरियाणा और अभियाना की भारतीय टीम ने सरसों के बीज से आवरण का उपयोग करके प्लास्टिक का निर्माण किया नामक उत्पाद विकसित किया। गलत है ना, हमको पता है इन्होंने इमली के सीड लिए, तो इसमें क्या हो गया, पहला सही हो गया, दूसरा गलत हो गया, तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं, नेक्स्ट करते हैं असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए ये क्या कहता है, given below the two statement one label as assertion other region, assertion region है। ठीक है ना, चलिए the plastic innovation developed by an Indian try function effectively and highly sustainable biodegradable filtration mechanism। भारत तिकड़ी द्वारा विकसित प्लास्टिक नवाचार एक अत्यधिक साधारणीय बायोडिग्रेडेबल निष्पादन तंत्र के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करता है। बिल्कुल सही बात है, प्रभावी ढंग से कार्य करता है। अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है कि टैमरिंड सीड पाउडर इनसाइड द फिल्टर प्रोसेस यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज दैट एक्ट लाइक ए मैग्नेट अगेंस्ट द माइक्रोप्लास्टिक टू आइसोलेट देम फ्रॉम वाटर। फिल्टर के भीतरी इमली के बीजों का पाउडर अद्वितीय गुण रखता है जो माइक्रोप्लास्टिक के खिलाफ चुंबकीय रूप से कार्य कर उसे पानी से अलग करता है। इसीलिए तो भैया ये क्या है, एक ये क्या है, प्रभावी ढंग से कार्य करता है। कैसे प्रभावी ढंग से काम करता है, क्योंकि ये चुंबकीय रूप से उनको पानी से क्या कर लेता है, निकाल लेता है। इसीलिए ए सही है, ए का ये एक्सप्लेनेशन सही है। ठीक है, चलिए अभी अभी क्या हुआ है, लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024-25, मतलब लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024-25 क्या हुआ है, जारी किया गया है। ठीक है, अच्छा देखिए क्यों जारी किया गया है और किस लिए जारी किया गया है। रिलीज ड्यूरिंग द 37th इस्टेब्लिशमेंट सेरेमनी ऑफ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी इन मुंबई, मतलब मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के 37वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर डेटा जारी किया है। ठीक है, मतलब कि जवाहरलाल नेहरू की पोर्ट अथॉरिटी को बने हुए 37 वर्ष हो गए। इसकी स्थापना समारोह था, तो इसी स्थापना समारोह में लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स के आंकड़े क्या किए गए, जारी किए गए। ठीक है, अच्छा इसको लॉन्च किसने किया है, तो इसको यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय विमानपत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, मतलब जहाजरानी मंत्री। ठीक है, जहाजरानी, इसे आयोजन के तहत ठीक है इन्होंने जारी किया। और इसी आयोजन में एक सागर आकलन पहल भी शुरू की गई, मतलब कि जो ये 37वां एक्सटेम्पल सेरेमनी चल रही थी, इसी सेरेमनी में सागर आकलन इनिशिएटिव को भी क्या किया गया, चालू किया गया। अच्छा, ये जो डेटा जारी किया गया ये 3 कैटेगरी में बनाया गया, और 3 कैटेगरी में कौन कौन शीर्ष स्थान प्राप्त किया इसको हम पढ़ते हैं। तो जो ड्राई बल्क कैटेगरी है, ड्राई बल्क श्रेणी है, इसमें पारादीप जो उड़ीसा में पोर्ट है ये टॉप किया है ड्राई बल्क श्रेणी में। लिक्विड बल्क श्रेणी में सिक्का पोर्ट गुजरात का ये टॉप किया है। लिक्विड बल्क में श्रेणी में सिक्का पोर्ट गुजरात का ये टॉप किया है। और कंटेनर कार्गो कैटेगरी में मुंद्रा पोर्ट गुजरात का ये क्या किया है, टॉप किया गया है। तो कंटेनर कार्गो श्रेणी में कौन टॉप किया है, मुंद्रा पोर्ट गुजरात का। तो ये तीनों श्रेणियां जरूर याद रखिएगा, तीनों श्रेणी में किसको किसको मिला है, इनिशिएटिव कौन सा लॉन्च किया गया है। ठीक है, और कौन सा संस्करण था, 37वां संस्करण था। ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन, द सागर आकलन इनिशिएटिव एम्ड एट पोर्ट national benchmarking was launched along the logistic board performance index 2024-25 during the establishment ceremony of which major port authority। बंदरगाहों के राष्ट्रीय मानकीकरण के उद्देश्य से शुरू की गई सागर आकलन पहल को किस प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण के स्थापना समारोह के दौरान लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 24-25 के साथ लॉन्च किया गया। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी हमने पढ़ा ना, जीएनपीटी जीएनपीए। ठीक है ना, ये बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक, अच्छा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पढ़ते यूपीएससी स्टाइल्स में। ठीक, मतलब यूपीएससी यूपीपीसीएस बीओ आरओ के तरीके से ही सारे क्वेश्चन डिजाइन है यहाँ पे, इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को करते हैं ना तो बिल्कुल टू द पॉइंट वैसे ही आपको पेपर में भी प्राप्त होंगे। ठीक, चलिए परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024-25 के रेस्पेक्ट में। ठीक, क्या कह रहा है, ड्राई बल्क कैटेगरी पारादीप पोर्ट उड़ीसा। ठीक, सेकंड क्या कह रहा है, लिक्विड बल्क कैटेगरी मुंद्रा पोर्ट। ठीक, कंटेनर पोर्ट कैटेगरी सिक्का पोर्ट। अब देखिए ड्राई बल्क कैटेगरी पारादीप तो सही है आपका, बिल्कुल सही है, लेकिन लिक्विड में कौन है आपका, सिक्का है, और कंटेनर में कौन है, मुंद्रा। देखिए ऑप्शन इंटरचेंज कर दिया, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। ड्राई बल्क में पारादीप सही है, लिक्विड बल्क श्रेणी में मुंद्रा
गलत। कंटेनर कार्गो सिर्फ सिक्का, गलत। ये दोनों क्या कर दिया है, इंटरचेंज कर दिया। क्या कर दिया है, इंटरचेंज कर दिया है। तो ये क्या हो गया, दोनों गलत हो गए, ये दोनों गलत हो गए आपके। अब ये गलत हो गया तो पहला क्या हो गया सही। देख रहे हैं ना कितनी बारीकी से क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है कि अगर आप करेंगे तो आपको सच में क्वेश्चन करने की हैबिट्स पड़ जाएगी। ठीक है ना। कथन कारक वाले क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे सिलेक्टेड द 37 एस्टेब्लिशमेंट डे ऑफ जेएनपीई मुंबई टू रिलीज द लॉजिस्टिक पोर्ट ऑफ परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024-25। बिल्कुल सही बात है। मतलब कि जो विमानपत्तन मंत्रालय, परिवहन मंत्र जलमार्ग मंत्रालय है या जहाजरानी मंत्रालय ने मुंबई को सिलेक्ट किया है। किसके लिए सिलेक्ट किया है, इस क्या कहते हैं आंकड़े जारी करने के लिए। द सागरन आकलन इनिशिएटिव वाज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ड्यूरिंग दिस सेरेमनी टू एनहांस मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर इवोल्यूशन फ्रेमवर्क अक्रॉस इंडियन पोर्ट। भारतीय बंदरगाहों पर समुद्री बुनियादी ढांचा की मूल्यांकन ढांचे को बढ़ाने के लिए समारोह के दौरान सागर आकलन पहन का संस्थागत रूप दिया गया है। देखिए दोनों सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन तो नहीं हुआ ना कि इसी वजह से यहाँ पर किया गया ताकि इनिशिएटिव को आकलन करा जा सके। किसी और पोर्ट पे भी तो लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन मेन जेएनपीटी में लॉन्च किया गया, इसलिए ऐसा तो एम है नहीं। जैसे सही तो दोनों है, लेकिन दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है ना। चलिए, अभी अभी एक डीबग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, डीबग प्रोग्राम। किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, वोलबाचिया प्रोजेक्ट के अंदर। किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, ये वोलबाचिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत अभी डीबग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ठीक है ना। अच्छा, ये लॉन्च किसने किया है, ये लॉन्च किया टेक जायंट गूगल इन द यूएसए। ठीक, स्पेसिफिकली रोलिंग आउट इन कैलिफोर्निया एंड फ्लोरिडा। ये कहाँ पर लॉन्च किया गया, अमेरिका में लॉन्च किया गया। दिग्गज गूगल कंपनी ने कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा में लॉन्च किया है। अच्छा, ये मतलब देखिए ये प्रोग्राम जो डीबग प्रोग्राम लॉन्च है, तो कितनी दूर की सोच है। मतलब बीमारी को खत्म करने के लिए कितनी दूर की सोच जो है गूगल ने लॉन्च किया है। जिसके पिचाई, सुंदर पिचाई जी इसके क्या है, सीईओ है गूगल के, जो सीईओ है। और गूगल की जो एक मदर कंपनी, इसका नाम क्या है, आप लोग कमेंट में लिख के भेजिएगा। ठीक है, तो उसका नाम क्या है। तो इसके तहत क्या किया जाएगा, रिलीज ऑफ 32 मिलियन लेबोरेटरी ब्रीड मेल मॉस्किटो। इसके तहत क्या किया जाएगा कि 32 मिलियन मच्छरों को छोड़ा जाएगा। प्रयोगशाला में तैयार 32 मिलियन नर मच्छरों को छोड़ा जाएगा। मतलब 32 मिलियन नर मच्छरों को छोड़ा जाएगा। अच्छा, कैसे मच्छरों को छोड़ा जाएगा, दीज मॉस्किटोज आर स्पेसिफिकली स्टेरिलाइज यूजिंग द वोलबाचिया बैक्टीरिया। इन मच्छरों को वोलबाचिया बैक्टीरिया द्वारा क्या किया जाएगा, स्टेरिलाइज किया जाएगा, अर्थात इनकी नसबंदी की जाएगी ताकि ये फिर से प्रजनन ना कर पाए। ठीक है, तो 32 मिलियन मच्छरों को छोड़ा जाएगा, लेबोरेटरी ब्रीड मॉस्किटो को, कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा में, जो कि क्या रहेंगे, वोलबाकिया बैक्टीरिया द्वारा क्या रहेंगे, स्टेरिलाइज रहेंगे। 32 मतलब कि 16 मिलियन जो छोड़ा जाएंगे, ये एक साल में छोड़े जाएंगे। तो मतलब 2 साल में 32 मिलियन मच्छर छोड़े जाएंगे। कहाँ कहाँ पर, आपके कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा में। ठीक है ना। अच्छा, प्रोजेक्ट नेम क्या है इसका, वोलबाकिया प्रोजेक्ट है। ठीक है, टारगेट क्या है, 16 मिलियन मॉस्किटो पर ईयर, टोटल ऑफ 2 ईयर। जैसे मैंने बताया आपको, 2 वर्षों की समयरेखा में 16 मिलियन मच्छरों को छोड़े जाएंगे। और जिसका नाम क्या है, वोलबाकिया प्रोजेक्ट। ये बिल्कुल नाम याद रखिए, वोलबाकिया प्रोजेक्ट है, वोलबाकिया बैक्टीरिया है। अच्छा, इसका एम क्या होगा, देखिए इससे होगा क्या, मच्छरों की आबादी कम हो जाएगी। जब मच्छरों की आबादी कम हो जाएगी तो जो बीमारियां होती हैं वेक्टर बॉर्न डिसीज, तो मतलब मच्छरों द्वारा फैलती है, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सारी बीमारियां क्या हो जाएंगी, अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, तो इन्हीं बीमारियों को रोकने के लिए गूगल ने डीबग प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। वोलबाकिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत, वोलबाकिया क्या है, एक तरह का बैक्टीरिया है जो मच्छरों को स्टेरलाइज करेगा, जिससे वो प्रजनन नहीं कर पाएंगे। और आने वाले समय में क्या होगा कि इनकी जनसंख्या कम हो जाएगी, जिससे जो वेक्टर जनित बीमारियां हैं, मच्छर जनित बीमारियां, इनमें क्या हो जाएगा, रोक लग जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन करते हैं। द डीबग प्रोग्राम विच एम्स टू रिलीज 32 मिलियन स्टेरलाइज मेल मॉस्किटो ओवर 2 ईयर टू कम्बैट डेंगू चिकनगुनिया हैज बीन लॉन्च बाय विच ग्लोबल टेक कॉर्पोरेशन। डीबग प्रोग्राम, जिसका उद्देश्य डेंगू और चिकनगुनिया से निपटने के लिए 2 वर्षों में 32 मिलियन निष्फल नर मच्छरों को छोड़ना है, किस वैश्विक टेक कॉर्पोरेशन द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, तब 3 बार आप क्वेश्चन करेंगे ना, पढ़ेंगे तो 4 बार सोचिए, आप रिवीजन कर रहे हैं। 4 बार रिवीजन करने में तो समझ रहे हैं कि आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी। आने वाले समय में जब पेपर सामने आएगा तो क्वेश्चन में टिक अपने आप सही लग जाएगा आपका। विद रेफरेंस टू डीबग प्रोग्राम वोलबाकिया प्रोजेक्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डीबग प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द प्रोग्राम इज बीइंग एक्सिक्यूटेड अक्रॉस द मेजर हाई रिस्क जोन इन कैलिफोर्निया एंड टेक्सास। देखिए, कैलिफोर्निया और टेक्सास, टेक्सास तो नहीं है ना,
ठीक है ना, टेक्सास नहीं है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि टेक्सास में चला गया, कैलिफोर्निया तो है नहीं, ठीक है, फ्लोरिडा है, ठीक, ये गलत हो गया ऑप्शन, ठीक। अच्छा, इट रीचेस ऑन रिलीजिंग मॉस्किटो races on releasing mosquitoes of sterilized male mosquito that cannot successfully increase the population with wild female mosquitoes। ये लाखों स्टेरलाइज नर मच्छरों को छोड़ने पर निर्भर करता है जो जंगली मादा मच्छरों से आबादी बढ़ाने में असमर्थ होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये बात तो बिल्कुल सही है ना कि मच्छरों को छोड़ा जाएगा जिससे वो आबादी ना बढ़ावे, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया, ये सही हो गया, ये क्या कहते हैं, सही है आपका, ठीक है ना, यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है ना, ठीक, ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया आपका। अच्छा, स्टेटमेंट क्वेश्चन क्या आ सकता है सर्च रीजन का, द वोल्बाकिया बेस्ड डीपर प्रोग्राम इन्वॉल्व रिलीजिंग ऑफ मिलियंस ऑफ इन्फेक्टेड मेल मॉस्किटो इन द इकोसिस्टम विदाउट टारगेटिंग द फीमेल पॉपुलेशन डायरेक्टली। क्या कह रहा है, वोल्बाचिया आधारित डीबग प्रोग्राम में मादा आबादी को सीधे लक्षित किए बिना लाखों संक्रमित नर मच्छरों को पारिस्थितिकी तंत्र में छोड़ना इसका एम है। बिल्कुल सही बात है, पारिस्थितिकी तंत्र में लाखों मच्छरों को छोड़ना है, जबकि हम फीमेल मच्छरों को तो छेड़ नहीं रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। मेल मॉस्किटो डू नॉट बाइट ह्यूमंस एंड देयर मेटिंग वाइल फीमेल इंट्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव स्टेरिलिटी टू सिस्टमेटिकली कर्ब द डिसीज दैट डेंगू एंड चिकनगुनिया। क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि नर मच्छर तो मनुष्य को काटते नहीं है और जंगली मादाओं के साथ उनका संभोग डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को रोकने के लिए प्रजनन अक्षमता पैदा करता है। ठीक है, बिल्कुल प्रजनन क्षमता क्या करता है, पैदा करता है, इसी वजह से तो हमने डीपा प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो दोनों सही हो गया ना, ए आर दोनों सही है, उसका क्या व्याख्या भी कर रहा है। ठीक, चलिए टॉपिक नंबर 5 करते हैं, अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम। अभी अभी क्या हुआ है कि अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम क्या किया गया है, शुरू किया गया है। किसने किया गया है, इनिशिएटेड बाय एक्यूएस एलायंस। ठीक है, किसने किया, एक्यूएस एलायंस। अच्छा, पहले तो देखते हैं कि इस अलायंस में ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिपिंग है। क्या है मतलब कि ये क्या है, एक त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौता है। किसके किसके बीच है, ये ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए के बीच है। मतलब कि ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके फॉर यूके, यूएस फॉर यूएसए। तो ए क्यू यूएस अलायंस जो है, ए यूके यूएस अलायंस जो है, इसके द्वारा जो है एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप शुरू की गई है। कहाँ पर शुरू की गई, एट सांग्रीला डायलॉग। अच्छा, जैसे हमारे देश में रायसीना डायलॉग है, वैसे ही सिंगापुर में, कहाँ पर, सिंगापुर में लिख लीजिए आप। ठीक है, ये इसीलिए कहते हैं जब कोई कुछ शब्द है जो पीडीएफ पे नहीं मिलते, इसीलिए अगर आप पढ़ेंगे ना, ऑनलाइन हमारी वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे ये क्या कहते हैं, आपको जो चीज छूट गई वो मैं पीडीएफ में बता देता हूँ। तो संग्रीला डायलॉग, संग्रीला डायलॉग क्या है, संग्रीला डायलॉग के तहत इसको शुरू किया गया है। ठीक है, जो ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, आपके सिंगापुर। सिंगापुर में क्या किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, जैसे हमारे रायसीना डायलॉग होती है वैसे ही संग्रीला डायलॉग होती है, ये सिंगापुर में है। इसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य ये है कि सहयोगी समुद्री रक्षा क्षमताओं को और उप सतह युद्ध तत्परता को उन्नत बनाना। मतलब आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि पानी के अंदर युद्ध कौशल को बढ़ावा देना या उस पर सुधार लाना या उस पर इनोवेशन करना। तो ड्रास्टिकली एडवांस एंड बूस्ट कोलैबोरेटिव मैरीटाइम डिफेंस कैपेबिलिटी एंड सब सरफेस वॉरफेयर रेडीनेस। मतलब क्या है कि पानी के अंदर जो है युद्ध कौशल को बढ़ावा देने के लिए इस एम को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। ठीक, the collaborative underwater drone program aimed at expanding advanced maritime defense capabilities was officially unveiled at Shangri-La Dialogue to which group। देखिए, उन्नत समुद्री रक्षा क्षमताओं के विस्तार उद्देश्य सहयोगी अंडर वाटर ड्रोन कार्यक्रम का आधिकारिक अनावरण शांग्रीला डायलॉग किस सुरक्षा समूह द्वारा किया गया है, एक्यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस। ऐसे याद करिए आप, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, तो आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है ना। अच्छा, स्टेटमेंट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम। ठीक है, अंडर वाटर ड्रोन कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इट वॉज लॉन्च अंडर द एजेस ऑफ द ट्राइलेटरल सिक्योरिटी अलायंस कंप्राइजिंग ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए। बिल्कुल सही बात है, इसे ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन के तत्वाधान में शुरू किया गया। तो बिल्कुल सही है ना, 100% क्वेश्चन सही है ये। अच्छा, the institutional framework for adoptive project was formally adopted during the रायसीना डायलॉग। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इसे औपचारिक रूप से रायसीना डायलॉग के दौरान अपनाया गया। ये बात तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये बात क्या हो गई, बिल्कुल गलत हो गई कि रायसीना डायलॉग के तहत तो अपनाया नहीं गया। तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट करते हैं, कथन अभिकरण
वाले क्वेश्चन, असर्शनिजन कथन कारक वाले। द UK US alliance was prioritize the integration of uncrewed underwater drone program within their joint defense platform। आक्स गठबंधन ने अपने संयुक्त रक्षा प्लेटफॉर्म के भीतर मानव रहित अंडर वाटर ड्रोन कार्यक्रम को एकीकरण को प्राथमिकता दी है। बिल्कुल सही बात है। इसने क्या किया, जो एक ही यूएस है, इसने अभी भी क्या किया, मीटिंग किया है। मीटिंग करने के बाद क्या किया है, इन्होंने जो अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम है इसको प्रमोट किया है, जिससे क्या हो जाए कि जो भी इनके जो पानी के अंदर के ऑपरेशन है उनको गति मिल सके। अच्छा, द प्राइमरी जियोस्टैटिक मोटिव टू द मेंबर नेशन एट द सेंगुलर डायलॉग इज कोलैबोरेटली एडवांस एंड सेफगार्ड इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डिफेंस कैपेबिलिटी। बिल्कुल सही बात है। क्यों किया है इन्होंने अंडर वाटर, इसलिए किया है क्योंकि प्राथमिक भू रणनीतिक उद्देश्य हिंद प्रशांत समुद्री रक्षा क्षमताओं को सहयोगात्मक रूप से उन्नत और सुरक्षित करना है। मतलब ताकि आपका जो पैसिफिक क्षेत्र है बिल्कुल अच्छा हो सके, इसलिए तो किया है इन्होंने। इसलिए क्या हो गया है, ए सही, आर सही, और इसका एक्सप्लेनेशन भी है। चलिए ठीक है। हमारे करंट अफेयर्स में टाइम इसलिए लगता है ना, क्योंकि मैं केवल आपको वन लाइनर तो पढ़ा के जा नहीं रहा, मैं आपको पूरी टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, साथ ही साथ आपको मैं उनके एक एक क्वेश्चन के बारे में भी डिटेल से बता रहा हूँ। एआई परफॉर्मिंग एंड इकोनॉमिक रैंकिंग ऑफ इंडिया, अभी अभी क्या की गई है, इकोनॉमिक रैंकिंग, एआई रैंकिंग जारी की गई है भारत की। ठीक है, तो पढ़ते हैं। तो एआई परफॉर्मिंग रैंकिंग, इंडिया इज रैंक फोर्थ ग्लोबली टॉप स्पोर्ट्स हेल्ड एट बाय फर्स्ट यूएसए चाइना सिंगापुर। मतलब जो एआई प्रदर्शन रैंकिंग है ये जारी की गई है, जिसमें भारत को वैश्विक स्तर पर चौथा स्थान मिला है। भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है, चौथा स्थान मिला है। पहले स्थान पर कौन है, यूएसए है, फिर चीन है, फिर क्या है, सिंगापुर। मतलब भारत की रैंकिंग चौथी है, पहला यूएसए, दूसरा चाइना, तीसरा क्या है, सिंगापुर है। और जो डिजिटलाइज इकोनॉमी रैंकिंग है, मतलब डिजिटलीकृत अर्थव्यवस्था रैंकिंग में भारत की कौन सी पोजीशन है, ये भारत की 5वीं पोजीशन है। ठीक है, मतलब डिजिटलाइज इकोनॉमी में भारत की पोजीशन क्या है, 5वीं पोजीशन है। ठीक है, और शेयर मार्केट रैंकिंग में भारत की पोजीशन क्या हो गई, 7th हो गई है। ठीक है, मतलब क्या हो गई, देखिए भारत की पोजीशन और बढ़ गई। पहले इसके पहले क्या थी, भारत की पोजीशन 6 थी। ठीक है, लेकिन अब भारत की पोजीशन क्या हो गई है, अब भारत की पोजीशन क्या हो गई है, 7वीं हो गई है। ठीक है, तो भारत की पोजीशन जो है 6वें से क्या हो गई, 7वीं हो गई। देखिए इसका कारण क्या है ना, कि जो एआई तेजी से बढ़ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह। ठीक है, दूसरा क्या है कि कच्चे तेल को दाम बढ़ रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है कि कंपेरिजन विद साउथ कोरिया करंटली लैग्स बिहाइंड द इंडिया इन द माइक्रो पैरामीटर। शेयर बाजार वैश्विक स्तर पर भारत 7वें स्थान पर है। दक्षिण कोरिया की तुलना में वर्तमान में व्यापक मानदंडों में भारत पिछड़ गया है। मतलब कि जो एआई में तेजी है, वो लोग खूब तेजी से काम कर रहे हैं। क्या इसके पहले क्या था, 6वें पे ताइवान था, ताइवान हमारी पहले बात था, अब ताइवान हमारी बात था, अब हमारे बात क्या, हमारे पहले और कौन आ गया, पहले हमारे पहले ताइवान आया, अब हमारे पहले क्या आ गया, साउथ कोरिया आ गया। देखिए कितनी तेजी से हम पिछड़ रहे हैं। तो कारण देखिए क्या है ना, कि रुपए की वैल्यू बहुत तेजी से गिर रही है। ठीक है, मतलब हमारे देश में रुपया बहुत तेजी से गिर रहा है। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज क्या हो रही है कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्या हो रहे हैं, कच्चे तेलों के दाम बढ़ रहे हैं, रुपए के मूल्य में उतार चढ़ाव। ठीक है, कोरियाई युआन का दबाव, कोरियाई युआन बढ़ रहा है, डॉलर तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है ना, और कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से युद्ध के कारण। ठीक है, दूसरी चीज क्या हो रहा है कि जो नवाचार हो रहा है, देखिए हमारे देश में नवाचार की तो कमी है ही। अभी देखिए यूनिवर्सिटी रैंकिंग इंडेक्स आता है, एशिया के से आता है, चाहे वो वर्ल्ड लेवल पे यूनिवर्सिटी रैंकिंग होती है, हमारी यूनिवर्सिटी रैंकिंग कितनी पीछे है। मतलब इसका कारण क्या है, हमारे देश में इनोवेशन की कमी है। और जो एआई आया है इसमें इनोवेशन की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो जो देश इनोवेशन तेजी से कर ले रहा है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इन द ग्लोबल एआई रैंकिंग परफॉर्मेंस इंडिया सिक्योर द 4th रैंक, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंट्री ऑक्युपाई द टॉप 3 पोजीशन अहेड ऑफ इंडिया। एआई प्रदर्शन सूचकांक में रैंकिंग में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया है। निम्नलिखित में कौन सा देश भारत के आगे शीर्ष 3 देशों पर है, अमेरिका, चीन, यूके, अमेरिका, चीन, सिंगापुर, अमेरिका, चीन, सिंगापुर। देखिए तीसरा ऑप्शन है ना, अमेरिका, चाइना, सिंगापुर। ठीक है ना। अच्छा, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, कथन वाले क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल रैंकिंग ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो। वैश्विक व्यापक आर्थिक परिदृश्य में भारत की निम्नलिखित संरचनात्मक रैंकिंग पर विचार कीजिए। इंडिया होल्ड द 5th ग्लोबल रैंकिंग इन डिजिटलाइज इकोनॉमिक साइज। डिजिटलीकृत अर्थव्यवस्था के आकार में भारत विश्व में 5वें स्थान पर है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ही सही बात है। इन द ग्लोबल शेयर मार्केट कैपिटल इंडिया करंटली होल्ड 7th रैंक, ये भी बिल्कुल सही है। वैश्विक बाजार शेयर बाजार पूंजीकरण रैंकिंग में भारत 7वें स्थान पर, ये भी बिल्कुल सही है। तो मतलब क्या हो गया, इसका दोनों सही हो गया। क्या लगाएंगे, बोथ 1 and 2 सही।
देखिए हर तरह के क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है, इसलिए आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल शेयर करें और लोगों तक इसको पहुँचाएं ताकि ज्ञान लोगों तक भी पहुँच सके। ठीक, कथन कारण वाले क्वेश्चन, साउथ कोरिया मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर लैग्स बिहाइंड इंडिया परफॉर्मेंस इन रिसेंट डिजिटल इकोनॉमी एंड एआई कैपेबिलिटी फ्रेमवर्क। बिल्कुल सही बात है। क्या कह रहा है, एआई के फ्रेमवर्क में और शेयर मार्केट के डिजिटल इकोनॉमी फ्रेमवर्क में साउथ कोरिया ने भारत को पीछे छोड़ दिया। ये बात बिल्कुल सही है। क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि साउथ कोरिया फेसेस इकोनॉमिक हेडविंड ड्रिवन बाय द क्रूड ऑयल प्राइस शॉक, करेंसी वैल्यूएशन एंड प्रेशर स्ट्रक्चरल इनोवेशन बॉटलनेक रिलेटेड टू इंडियन स्केल। मतलब क्या है कि दक्षिण कोरिया को भारत के पैमाने की तुलना में कच्चे तेल की कीमतों में झटके, मुद्रा मूल्यांकन मतलब रुपए का जो बढ़ाव हो रहा है, मतलब डॉलर बढ़ रहा है, रुपया गिर रहा है, और ढांचागत नवाचार मतलब जो इनोवेशन हो रहा है, ठीक है, आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ रहा है। भारत को इन सब चीजों का सामना करना पड़ रहा है, इनोवेशन वगैरह बिल्कुल नहीं है। जबकि साउथ कोरिया में क्या है, सब चीजें तेजी से हो रही है, इसी वजह से तो ऐसा हो रहा है। तो ए आर दोनों सही है और इसका क्या है, एक अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। सातवां, एक नियुक्ति का सवाल है। वाइस एडमिरल विनीत एमसी कार्टी, ठीक, मतलब एक नियुक्ति हुई वाइस एडमिरल। देखिए अब ये क्या आ गया, वाइस एडमिरल आ गया, तो आप तुरंत जान जाइए कि ये चीज क्या है, नेवी से रिलेटेड है। ठीक है, तो अपन एज्यूम ऑफिसर चार्ज एट 20th कमांड चीफ ऑफ द अंडमान एंड निकोबार कमांड, मतलब अंडमान एंड निकोबार के 20वें कमान के रूप में क्या है कि एमसी क्या कहते हैं, विनीत एमसी कार्टी ने क्या क्या कार्यभार ग्रहण किया है। ठीक है, अच्छा ये अंडमान निकोबार की इंपॉर्टेंस क्यों है? दिस रिप्रेजेंट इंडिया ओनली क्वाड सर्विस यूनिफाइड थिएटर कमांड, ये भारत का एकमात्र एकीकृत थिएटर कमांड है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टैटिक की दृष्टि से, ये याद रखिएगा कि ये भारत का एकमात्र इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है जहां पे तीनों सेनाओं का कमांड सेंटर, मतलब तीनों जो सेनाएं आपस में क्या करती है, वो करती है, इंटीग्रेट रहती है, कोलैबोरेट करती है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका जो मुख्यालय है श्री विजयपुरम में, जिसका पहले नाम क्या था, पोर्ट ब्लेयर। ये ध्यान रखिएगा कि पहले इसका नाम पोर्ट ब्लेयर था, अब इसका नाम चेंज होकर क्या हो गया, श्री विजयपुरम हो गया है। वन लाइनर करिए, वाइस एडमिरल एमसी कार्टी रिसेंटली टुक ओवर द 20th कमांडर चीफ ऑफ विच स्ट्रेटेजिक यूनिफाइड कमांड हेडक्वार्टर, कहाँ का किया है, अंडमान निकोबार। ठीक है ना, वाइस एडमिरल विनीत मकार्टी ने हाल में ही भारत के किस रणनीति एकीकृत कमान के 22वें कमान के रूप में पदभार ग्रहण किया, अंडमान निकोबार। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अंडमान निकोबार कमांड, वाइस एडमिरल एमसी कार्टी एज्यूम चार्ज एट 20th कमांडर चीफ। बिल्कुल सही बात है, अंडमान निकोबार कमान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाइस एडमिरल विनीत मार्टी ने इसके 20वें कमान के रूप में कार्यभार संभाला है। बिल्कुल सही बात है, कार्यभार संभाला है। अच्छा, द इंस्टीट्यूशन हेडक्वार्टर ऑफ द यूनिफाइड थिएटर कमांड इज लोकेटेड एट श्री विजयपुरम, ये भी बिल्कुल सही बात है। इस थिएटर कमांड का जो मुख्यालय कहाँ पर है, श्री विजयपुरम में है। ठीक है, तो कौन सा सही है इसमें, दोनों सही हो गया, बोथ 1 और 2 सही है। ठीक है, अच्छा कथन कारक में जाते हैं। द अपॉइंटमेंट ऑफ एमसी वाइस एडमिरल एमसी कार्टी एज द 20th चीफ एमिड हाइटेन द मैरीटाइम मॉनिटरिंग फोकस एट श्री विजयपुरम। वाइस एडमिरल विनीत मकार्टी के 20वें प्रमुख के रूप में नियुक्ति श्री विजयपुर में बढ़े हुए समुद्री निगरानी फोकस के बीच हुई है। बिल्कुल सही बात है, फोकस चल रहा तभी हुई इनकी नियुक्ति, है ना। अच्छा, क्यों हुई था अंडमान निकोबार में फोकस क्यों बढ़ा? क्योंकि अंडमान निकोबार सर्व एज इंडिया प्रीमियर मल्टी सर्विस ऑपरेशनल थिएटर गाइडिंग क्रिटिकल सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्योंकि अंडमान निकोबार कमान संचार की महत्वपूर्ण समुद्र लाइनों की रक्षा करने वाला भारत का प्रमुख बहुसेवा वाला परिचालन थिएटर के रूप में कार्य करता है। वह परिचालन के रूप में एकीकृत कमांड केवल ओनली वन है, इसीलिए इसका इतना महत्व है। इसीलिए क्या हो गया, दोनों सही हो गया, मतलब ए भी सही है, आर भी सही है, और ए आर का क्या है, एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, चलिए आठवां, 35th WMCC मीटिंग, 35वीं WMCC बैठक। पहले देखते हैं फुल फॉर्म क्या है, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स। मतलब ये किस लिए हुई है, ये भारत चीन सीमाओं मामलों में परामर्श और समन्वय के लिए कारतंत्र के लिए। ठीक है ना, भारत चीन सीमा पर मतलब कोऑर्डिनेशन और कंसल्टेशन के लिए क्या हुई है, 35वीं WMCC मीटिंग हुई है। ये हुई कहाँ पर, ये कहाँ पर कंडक्ट हुई है, ये बीजिंग में हुई है। इसका आयोजन स्थल का बीजिंग चाइना में आयोजित हुआ है। इसका एम बायलेटरल पार्टिसिपेशन में कौन कौन शामिल हुआ है, डिप्लोमेटिक तौर पे यहाँ पर इंडिया और चाइना क्या हुए हैं, शामिल हुए हैं। द्विपक्षीय भागीदारी के रूप में भारत और चीन जो है क्या हुए हैं, शामिल हुए हैं। ठीक है ना, इसका एम क्या है मेन,
ठीक है, तो इसका मेन एम क्या है कि कंसल्टेशन, एक्टिव डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजिंग पीसफुल बॉर्डर सिक्योरिटी एडजस्टमेंट अलोंग द एलएसी। मतलब इसका एम क्या है कि जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है, जो भारत और चीन सीमा के मध्य है, इसमें परामर्श, राजनीतिक समन्वय और शांतिपूर्ण सीमा प्रबंधन, मतलब कि शांतिपूर्ण ढंग से जो है सीमा प्रबंधन करने के लिए जो है इस मीटिंग को किया गया है भारत चाइना के बीच में। ठीक है ना, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ते हैं। The 35th Working Mechanism for Consultation and Coordination meeting WMCC centered entirely on resolving border friction between India and China recently convened in which city? भारत और चीन के बीच सीमा तनाव को सुलझाने पर केंद्रित 35वीं वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड ऑर्डिनेशन बैठक हाल ही में किस शहर में आयोजित की गई? ठीक, तो कहाँ पे की गई? बीजिंग। कहाँ पे की गई? ठीक, अच्छा। विथ रेस्पेक्ट टू 35th सेशन ऑफ WMCC मीटिंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब WMCC की 35वें सत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द समिट वाज हेल्ड इन बीजिंग टू स्ट्रेंथन इंटर गवर्नमेंटल कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। भारत और चीन के बीच अंतर सरकारी समन्वय को मजबूत करने के लिए बीजिंग में इस शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया था। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, द मेन ऑपरेशन मैंडेट इज टू कोऑर्डिनेट इकोनॉमिक एंड ट्रेड इन्वेस्टमेंट अलोंग द शेयर बाउंड्री। गलत जवाब। कह रहा है WMCC का मुख्य परिचालन शासनादेश साझा सीमाओं पर आर्थिक और व्यापार निवेश का समन्वय करना। बिल्कुल गलत बात है, ये तो सीमा संबंधी समस्याओं के लिए है ना, तो क्या हो गया? ये सही, दूसरा गलत है। ठीक है ना, नेक्स्ट करते हैं। assassination diplomatic handles operationalize the 35th WMCC meeting directly in the capital of China। ठीक है, चीन की राजधानी देखिए। अब देखिए इसमें क्या है कि आपको चाइना की कैपिटल भी याद होनी चाहिए, है ना। तो ये क्या कह रहा है कि राजनीतिक चैनलों ने चीन की राजधानी में सीधी 35वीं बैठक की संचालित किया। अब जिसको पता हो चीन की राजधानी बीजिंग वही ना कर पाएगा। The core functional aim of the established mechanism is to sustain diplomatic consultation and coordination regarding India-China border dispute। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है कि इस स्थापित तंत्र का मुख्य कार्यात्मक उद्देश्य भारत चीन सीमाओं विवाद के संबंध में राजनीतिक परामर्श और समन्वय बनाए रखना है। ठीक है, इसलिए तो किया गया है ताकि समन्वय बना रहे। तो इसलिए ए भी सही है और आर भी सही है, उसका क्या करता है? एक्सप्रेशन भी करता है। ठीक, वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप, विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप क्या हुआ है कि अभी अभी विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप आयोजित की गई। कहाँ पे आयोजित की गई? कोसोवो में। कहाँ पे आयोजित की गई? कोसोवो में। अभी अभी कोसोवो में विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप आयोजित की गई है। इसमें गोल्ड किसने जीता? 15 वर्षीय इंडियन की जो है, क्या नाम है इनका? हमने देखा कि 15 वर्षीय जो भौमिक जी हैं, दिव्यांशी भौमिक जी हैं, इन्होंने क्या जीत लिया है? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, अच्छा, इन्होंने जो जीत दर्ज की है, इन्होंने बोथ विमेन सिंगल्स और विमेन डबल्स में। मतलब कि ये जो दिव्यांशी भौमिक जी हैं, 15 वर्षीय जी, कितनी छोटी ये हैं दिव्यांशी जी, इन्होंने महिला युगल और महिला एकल दोनों में क्या जीता है? पदक जीता है, मतलब गोल्ड जीता है, या ये विजयी हुई है। ठीक है ना। अच्छा, शी इज द ऑफिशियली बिकम द यंगेस्ट इंडियन एवर टू प्रेस्टिजियस ग्लोबल अवार्ड चैंपियनशिप। वह इस प्रतिष्ठित वैश्विक पुरस्कार चैंपियनशिप को जीतने वाली अब तक की सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। मतलब कि देखिए, अब देखिए पहली बार कोई हुआ है और पहली बार कोई भारतीय बनी है, ऊपर से कोई महिला बनी है, तो वो चीज बहुत ही क्या हो जाती है? महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है ना, तो ये महिला भी है और पहली बार भी जीती है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। ठीक है, तो वन लाइनर इसमें प्रश्न क्या बनेंगे? द 15 ईयर्स ओल्ड टेबल टेनिस प्लेयर दिव्यांशी भौमिक बिकेम द यंगेस्ट इंडियन टू विन वर्ल्ड चैंपियन टेबल चैंपियनशिप। कहाँ पर हुई है? कोसावो में। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी 15 वर्षीय टेबल टेनिस खिलाड़ी दिव्यांशी भौमिक ने ये उपलब्धि किस मेजबान देश में हासिल की? कोसावो में। किस देश में हासिल की? कोसावो में। अच्छा, इसमें स्टेटमेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है? Consider the following statement regarding Divyanshi Bhaumik achievement. She clinched the championship gold medal excluding the women's singles कैटेगरी। देखिए इसी में क्वेश्चन देखिए घुमा दिया। अगर आपको पता होगा कि विमेन सिंगल्स तो भी आप कर लेंगे, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता होगा कि इन्होंने युगल में भी जीता है, तो आपका क्या आंसर गलत हो जाएगा। उन्होंने विशेष रूप से केवल महिला, देखिए इससे बड़ा खतरनाक शब्द होता है, ये जो ओनली शब्द होता है ना, ये सबसे खराब होता है कि केवल महिला एकल में नहीं, इन्होंने डबल में भी जीता है, तो इसलिए क्या होगा? ये ऑप्शन आपका गलत हो गया।
फॉलोइंग द विक्ट्री सी द रिकॉर्डेड यंगेस्ट इंडियन नेशनल टू विन दिस टूर्नामेंट। ये बात बिल्कुल सही है। ये इस जीत के बाद इस टूर्नामेंट को जीते सबसे कम उम्र की भारतीय नागरिक के रूप में दर्ज की गई। ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट लेबल एज द असर्शन कथन कारक के दिव्यांशी भौमिक क्रिएटेड स्पोर्ट हिस्ट्री फॉर इंडिया एज अ चैंपियनशिप एंड कोसावो। बिल्कुल सही बात है। दिव्यांशी भौमिक ने कोसावो में चैंपियनशिप एरिना में भारत के लिए खेल में इतिहास रचा। बिल्कुल इतिहास रचा। अच्छा, क्यों रचा है भैया? तो इसका रीजन यही है ना कि क्योंकि ये इट जस्ट 15 years of age she managed to secure clean sweep in both women single and double categories। क्यों जीता है? क्यों भैया इन्होंने इतिहास किस लिए रच दिया भैया? क्योंकि महज 15 साल की उम्र में इन्होंने महिला एकल और महिला युगल दोनों श्रेणियों में क्लीन स्वीप करके इतिहास पदक हासिल कर लिया है। देखिए, दोनों सही हो गया आपका। देखिए, ऐसे आप कथन कारक के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? बहुत आसानी से कर सकते हैं। और जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो तब करना ही होगा। और मैंने आपसे पहले भी क्या सेशन लेना है तो पेन उठाना है। ठीक है ना? चलिए, AI चिप 82000 बाय नेत्रा सेमी। ठीक है, नेत्रा सेमी द्वारा जो है AI चिप 82000 क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। ठीक है, डेवलपर कौन है इसका? हाईटेक हार्डवेयर सेटअप बेस्ड आउट ऑफ केरला इंडिया। मतलब कि केरला की एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है नेत्रा सेमी, जिसने AI चिप 82000 लॉन्च किया है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? ये टेक्निकल इसका आर्किटेक्चर क्या है? मतलब तकनीकी वास्तुकला क्या है? मतलब तकनीकी क्या खासियत है इसकी? ये एडवांस 12 नैनोमीटर प्रोसेस नोड पर बना हुआ है। मतलब ये क्या है कि ये उन्नत 12 nm प्रोसेस नोड पर निर्मित है। मतलब ये जो हमारा जो है AI चिप है, ये 12 nm नैनोमीटर प्रोसेस नोड पे क्या है? मैन्युफैक्चर है। अच्छा, क्यों? मतलब क्योंकि जो ताइवान में जो चिप मैन्युफैक्चर होते हैं सेमीकंडक्टर वगैरह के, सेम इसी तरह डेवलप किए जाते हैं। मतलब कि जिस तकनीकी उपयोग पे या जिस तकनीकी आर्किटेक्चर वास्तुकला पर ये ताइवान विकसित करता है, उसी तकनीकी वास्तुकला पे हमने जो है इसको विकसित किया है। किसको विकसित किया है? AI चिप 2000। ठीक, किसने विकसित किया है? नेत्रा सेमी ने। ये कहाँ की स्टार्टअप? ये जो है केरल के स्टार्टअप है। इसका एम क्या है? सर्विलांस सिस्टम को अच्छा बनाना। जैसे AI हो गया, स्मार्ट कैमरा, इंटीग्रेटेड स्मार्ट कैमरा हो गया है। मतलब क्या है? स्मार्ट कैमरा हो गया है, या स्मार्ट कैमरा के स्मार्ट कैमरा संचालित स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम हो गए। इन प्रणाली को क्या बनाना? सक्षम बनाना, अच्छा बनाना। ठीक, क्वेश्चन करते हैं वन लाइनर क्वेश्चन। द न्यूली इंजीनियर्ड कटिंग चिप AI chip 82000 developed by an advanced 12 nm process node for smart surveillance is product of which state-based Indian startup? स्मार्ट सर्विलांस के लिए उन्नत 12 mm प्रोसेस नोड पर विकसित अत्याधुनिक माइक्रोचिप AI 2000 भारत के किस राज्य आधारित स्टार्टअप का उत्पाद है? केरल। ठीक, अच्छा। इसका कथन कारक क्वेश्चन क्या आ सकता है? कंसीडर द फॉलोइंग टेक्निकल स्टेटमेंट रिगार्डिंग द AI चिप 2000। इट डिजाइन एंड कंसेप्चुअलाइज्ड बाय एन सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी। बिल्कुल सही बात है। सेमी ने इसको क्या किया है? स्टार्ट किया है। इस सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी द्वारा डिजाइन और संकलित किया गया। बिल्कुल सही बात है। This processor built an highly dense 5 nm process node is deployed exclusively in European chips। गलत हो गया कि नहीं हुआ? यह प्रोसेस अत्यधिक सघन 5 mm, जबकि हमको पता है 5 mm तो है नहीं भैया। ठीक है, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर ये देखिए क्या लिखा हुआ है? ये 12 mm पे। कितने पे है? 12 mm पे है। ये गलत हो गया। ठीक है, तो 12 mm नोड का उपयोग करके बनाया गया। इसे विशेष रूप से यूरोपीय चिप में नहीं, किसमें? ताइवान चिप में। ये भी हमने पढ़ा ना, क्या ताइवान चिप में होता? ये गलत हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया? पहला सही, दूसरा गलत। ठीक है, अब आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, द AI चिप 82000 प्रोसेस इज हाईली सुटेड फॉर द सीमलेस रियल टाइम प्रोसेसिंग इनसाइड एज लेवल स्मार्ट सर्विलांस कैमरा। बिल्कुल सही बात है। AI चिप 82000 प्रोसेसर एज लेवल स्मार्ट सर्विलांस कैमरों के भीतर सहज रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए अत्यधिक अनुकूल है। बिल्कुल सही बात है, 100% अनुकूल है। क्यों अनुकूल है? क्योंकि जो ये नेत्र सेमी है, इन्होंने आर्किटेक्ट किया है चिप स्पेशलाइज्ड 12 mm प्रोसेस नोड एंड आल्सो इंटीग्रेटेड इनटू एडवांस चाइनीज फैब्रिकेशन इकोसिस्टम। नहीं, बिल्कुल नहीं। सही तो है। देखिए क्यों अच्छा अनुकूल है? इसलिए तो नहीं ना कि नेत सेमी ने बनाया है ना। नेत सेमी ने इस चिप को विशेष 12 mm प्रोसेस नोड पर तैयार किया है, जो उन्नत ताइवानी फैब्रिकेशन इकोसिस्टम में भी एकीकृत है। ठीक है, लेकिन इसीलिए बहुत स्मार्ट है, इसलिए तो ऐसा नहीं है। तो दोनों सही। ठीक है, इसीलिए ऐसा हो गया। तो ए बी दोनों सही और इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी है। तो आज हमने आज सेशन के करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिए 3 जून 2026 के।
ठीक है, आपको हमारे ये लेक्चर कैसे लग रहा है, जो बिल्कुल क्लासरूम लेक्चर है जी, क्लासरूम से कैसे लग रहा है ये बताइएगा। करंट अफेयर्स के पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। बाकी आप जो भी क्या कहते हैं पत्र लेखन श्रृंखला चल रही है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल क्लासरूम फीलिंग के साथ, और एक एक चीज़ स्पेशल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। आज संधि का लास्ट लेक्चर है, ठीक, कल से संज्ञा चैप्टर चालू हो जाएगा इसमें, और कंटिन्यूअस चल रहा है हमारा, कोई भी गैपिंग नहीं है। टोटल आपको अच्छे से अच्छे देने की कोशिश की जा रही है। यूपी स्पेशल मैंने स्टार्ट किया, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फिर कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।